जयचंदों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नाम नहीं बताया था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए आरजेडी के 5 नेताओं को पार्टी का जयचंद बता दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन 5 नेताओं के नाम और पहचान जिन्हें तेज प्रताप यादव ने आरजेडी का जयचंद बताया है। आइए आपको हम 5 नाम बताते हैं। सबसे पहले जो कुछ नाम हैं वो है मुकेश रोशन, जो आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका नाम उन्होंने लिया। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, इनका नाम लिया। इसके बाद रमीज नेमत, तेजस्वी के जो करीबी हैं, जिनको लेकर रोहिणी आचार्य ने भी कई बार चर्चा की। और इसके बाद शक्ति यादव, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम भी उन्होंने लिया। और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह का नाम उन्होंने लिया है। तो ये 5 नाम जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें तेज प्रताप यादव ने जयचंद बताया है। और इसमें प्रमुख नाम मुकेश रोशन पूर्व विधायक का है, शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, रमीज नेमत तेजस्वी के करीबी हैं और सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं, जिनका नाम उन्होंने लिया। और यहां तक कि अपने जान का खतरा भी तेज प्रताप यादव ने बताया है। तेज प्रताप यादव कल जब खुलासा करने बैठे तो सिर्फ 5 जयचंदों के नाम तक नहीं रुके, उन्होंने इन सब पर बदनाम करने, झूठे मुकदमे में फंसाने और यहां तक कि हत्या की साजिश का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव ने कल कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले उन्होंने अनुष्का यादव को लेकर सफाई में कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर गलत तरीके से तस्वीरें वायरल की गई ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और इन सब के मामले में वो कोर्ट भी जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ से पूर्व विधायक मुकेश रोशन पर एक गिरोह चलाने का आरोप लगाया और ये कहा कि मुकेश रोशन मेरी हत्या कराना चाहते हैं। दही चूड़ा भोज में जब पिताजी आशीर्वाद देने आए तो इन लोगों को वो भी रास नहीं आया। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने ये सब कुछ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने 5 जयचंदों का नाम भी लिया और साथ ही ये बताया कि ये सभी सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाना चाहते हैं। हमारी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो तस्वीरें भी सत्य नहीं थी, उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप तेज प्रताप यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को देख पा रहे होंगे। किन किन आरोपों को तेज प्रताप यादव ने लगाया है, कैसे उन्होंने कहा है कि आरजेडी के जयचंदों ने मुझे बदनाम किया। आपने ये भी देखा होगा कि जयचंद का नाम वो बार बार लिया करते थे, लेकिन आखिर है कौन ये जयचंद, ये नहीं पता चलता था। लेकिन कल खुलकर उन्होंने 5 नाम लिए। सोशल मीडिया पर कैसे गलत तरीके से उनकी तस्वीरों को साझा किया गया, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। मुकेश रोशन उनकी हत्या करवाना चाहते हैं या उस ऐसी मंशा है, ये बार बार वो कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। और क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, कैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो बात आपको सुनवाते हैं। क्या व्यवहार हुआ पिछले दिनों, किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया, ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, ये आकाश गुजर कौन है, जो उसका संबंध है गोला रोड में रहता है। ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा, हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाए कि कौन है ये। हमको झूठा चीज में फंसा रहा है, हमारा संबंध जोड़ रहा है उससे। हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जिसका संबंध है वो जाने। ये आकाश गुजर और भाटी, यही तो जानना है कि कौन है आकाश भाटी और आकाश गुजर कौन है। ये तो मुकेश रोशन बताएंगे या तो सुनील सिंह बताएंगे। मुकेश रोशन बताएं, सुनील सिंह बताएं, कौन है वो लड़की बताए, अनुष्का जो है वो लड़की बताए। चूड़ा दही का भव्य कार्यक्रम हमने किया, तो इन लोग को किसी को रास नहीं आ रहा कि पिताजी हमारे चूड़ा दही के भोज में हमको आशीर्वाद देने आए। किसी को रास नहीं आ रहा, जयचंदों को किसी को रास नहीं आ रहा। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे हम। तो जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये अब पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए, जो खगड़िया का कौन छुटपुटिया गुंडा है प्रदीप, जो सोशल मीडिया के बारे में, जो हमारे बारे में र्यूमर उड़ाता है, उससे पूछिए कि कौन है। ये दिन रात आदमी फांसी लगा ले क्या? बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा लें?
पार्टी और परिवार से अलग होने हर एक पार्टी परिवार हर एक तरीके से इन लोगों ने अलग करने का हमको काम किया। यही सबका गिरोह है पूरे तरीके से, इन्हीं लोग का पूरे तरीके से गिरोह है, हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। लेकिन ये गिरोह का संचालन मिस्टर मुकेश रोशन करते हैं। मुकेश रोशन जो हैं, जो हारे हुए महुआ के विधायक थे, ये गिरोह हैं ये पूरे तरीके से। मुकेश रोशन मेरा हत्या कराना चाहता है, ये साजिश रच रहा है। और हालांकि जब न्यूज 18 ने तेज प्रताप यादव के इन आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल से पक्ष जानना चाहा तो आरजेडी ने प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया। और इसके साथ ही तेज प्रताप के आरोपों पर सियासत भी अब गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर तंज कसा है तो कांग्रेस ने इसे एक पारिवारिक मामला बता दिया है। क्या कह रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेता, आपको सुनवाते हैं। जो अपनी ही पीठ में छुरा भोके वही राजनीति का असली जयचंद्र होता है। आरजेडी की सबसे बड़ी बीमारी विपक्ष नहीं, अंदर बैठे जयचंद्र है। फोटो, फर्जीवाड़ा, साजिश, जयचंद्र सिस्टम का यही डीएनए है। सत्ता के लिए अपनों को बदनाम करना जयचंद्रों की राजनीति है। जयचंद्र चेहरे बदलते हैं, साजिश का तरीका नहीं। भाई तेज प्रताप जी के द्वारा पूर्व में भी कई बार यह बोला गया, मुझे जयचंदों के द्वारा परेशान किया जा रहा, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, और आज खुलकर सबका वो नाम ले रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भाई तेजस्वी जी सब कुछ जानते हुए चुप हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है? लेकिन भाई तेज प्रताप जी, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, सरकार आपके साथ है। देखिए, तेज प्रताप जी जो भी आरोप लगा रहे हैं ये उनका पारिवारिक मामला है, और जिन जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग आरजेडी से भी जुड़े हैं और उनके परिवार से भी जुड़े हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि तेज प्रताप जी अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके और तमाम मसलों को सुलझा लेंगे। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन के अंदर सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने होंगे। विपक्ष बिहार में बढ़ती हत्या, रेप जैसे मुद्दे के साथ सरकार को घेरेगी। दरभंगा की घटना पर सदन के अंदर और बाहर बवाल हो सकता है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को सदन के अंदर भी उठाएगा। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर 5वें दिन सदन के अंदर सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने होंगे। विपक्ष बिहार में बढ़ती हत्या, रेप जैसे मुद्दों के साथ सरकार को घेरेगी। विधानसभा सत्र का 5वां दिन है आज सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। बिहार में पिछले दिनों हुई घटनाओं को लेकर विपक्ष सख्त रुख अपना सकता है, और इसके मद्देनजर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब की पूरी तैयारी की गई है। पिछले दिनों कई घटनाएं घटी है, चाहे बिहार में बढ़ती हुई हत्या हो, रेप हो, साथ ही साथ दरभंगा की घटना को लेकर सदन के अंदर आज बवाल देखा जा सकता है। यानी अंदर और बाहर दोनों इस मुद्दे को आज उठाया जाएगा। साथ ही बजट 2026-27 पर चर्चा भी होगी। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगी। इसके अलावा सदन में बजट 2025-26 के तीसरे सप्लीमेंट बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सभी वित्तीय कार्य सेकेंड हाफ में निपटाए जाएंगे। लंच से पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण की सूचनाएं और सरकारी जवाब से शुरू होगा, और तमाम विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब भी देगी। हालांकि पिछले दिनों साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जो बहस है वो भी देखने को मिली थी, और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बजट सत्र का जो ये सत्र है, सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि अभी दरभंगा में भी जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसके अलावा अगर हम पटना की बात कर ले, पूरे बिहार की हम बात कर ले, तो कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसका जो लिस्ट है वो भी तेजस्वी यादव ने जारी किया था। ऐसे में पूरी संभावना है कि आज बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। साथ ही साथ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की है। स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या हो गई।
गणेश सहनी को बदमाशों ने गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो घर लौट रहे थे। गणेश सहनी को 7 गोली मारकर उनकी हत्या हुई। आक्रोशित भीड़ ने NH 28 को जाम कर दिया है। ताजपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग, वहाँ पे इनको गोली लाके वहाँ पे लगभग 10, 12, 14 को गोली वहाँ पे बिका हुआ था। उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता नहीं चला। क्या इनका नाम हुआ? इनका नाम गणेश कुमार उर्फ आदर्श कुमार भी लिखते हैं। घर मिर्जापुर हो गया। स्कूल चलाते हैं और स्कूल से जो क्लास वह 1 से लेकर के 8 तक चलाते हैं और इसी स्कूल से अपने घर जा रहे थे। इसी रास्ते में एक पुल है, पुल के पास 5-6 अपराध कर्मी इनको रोक करके गोली मार करके हत्या कर दिए। बढ़ते आगे, दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। मासूम से रेप और मर्डर के बाद बवाल का मामला है। पुलिस उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है। आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बेला में छापेमारी कर 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। 30 नामजद और 200 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देर रात एक्शन में पुलिस नजर आई। पुलिस सुंदरपुर बेला में छापेमारी कर 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। तो देखिए, सुंदरपुर बेला में पुलिस की छापेमारी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरभंगा में बवाल से जुड़ा हुआ मामला है। 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की और पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और फिलहाल इस मामले में एक्शन लगातार जारी है। बढ़ते आगे, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर भीषण जाम लग गया है। बूढ़ी गंडक नदी के पुल पर ट्रक खराब हो गया और इसकी वजह से जाम लग गया। 4 किलोमीटर से अधिक लंबा ये जाम है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए जा रहे सैकड़ों परीक्षार्थी और अभिभावक अभी फिलहाल जाम में फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल बूढ़ी गंडक नदी के पुल पर ट्रक खराब हो जाने की वजह से 4 किलोमीटर लंबा जाम है। ऐसे में जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, वो भी इस वक्त इसी जाम में फंसे हुए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा बिहार में चल रही है। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए ये एक चिंता की बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो जाम में फंसे होते हैं तो गेट के अंदर उन्हें प्रवेश करने की लेट होने से अनुमति नहीं मिलेगी और ऐसे में 4 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे होने से उनकी समस्या बढ़ गई है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। समस्तीपुर से यह खबर सामने आ रही है। समस्तीपुर और दरभंगा मुख्य मार्ग यानी NH पर भीषण जाम लग गया है। बूढ़ी गंडक नदी के पुल पर ट्रक खराब हो जाने की वजह से जाम की समस्या आ गई है और इस खराब ट्रक की वजह से लंबा जाम लग गया है। लगभग 4 किलोमीटर का ये जाम है जिसमें सभी लोग फंसे हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना लंबा जाम है और लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर बच्चों को, परीक्षार्थियों को एग्जाम देने के लिए जाना है, लेकिन इस जाम में फंसे होने की वजह से परीक्षार्थी और अभिभावक दोनों ही परेशान हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? क्या जाम को हटाने की कोशिश की गई अब तक? जी, यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो जाम को हटाने में लगी हुई है, लेकिन जाम इतनी बड़ी लगी हुई है कि लोग काफी परेशान हैं। काफी संख्या में परीक्षार्थी और अभिभावक फंसे हुए हैं और परीक्षा केंद्र पर 9 बजे तक ही एंट्री का समय है। ऐसे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ी संख्या में आज परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और ये जाम का वजह है जो बूढ़ी गंडक मगरदही घाट और मथुरापुर के बीच जो पुल है, उस पुल के बीचों बीच एक ट्रक खराब हो गया है, जिसके कारण ये जाम लगी हुई है। मौके पर भी पुलिस पहुंची हुई है और ट्रक को साइड करने में जुटी हुई है। मुकेश, कितना वक्त बीत चुका है इस जाम को लगे हुए? क्या कई घंटे बीत चुके हैं? कितना वक्त हो गया? ये सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है जाम लंबे होते जा रहे हैं। इधर मुसरीघाटी के तरफ की बात करें तो BRB कॉलेज से और पीछे जाम चला गया है और उधर मुक्तापुर हाई स्कूल से
आगे कल्याणपुर मुकेश, क्या उस थाना खराब क्षेत्र- ट्रक को रास्ते से हटाया गया अब तक, या वहीं पर है वो ट्रक वहाँ जिसकी पर वजह से जाम लगा है? अगर समय रहते सुबह पहले सुबह अगर इस कार्रवाई को कर दिया जाता तो ये जाम की समस्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। जब जाम लगती है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ट्रक सड़क के बीचों बीच खराब हुई, उसी वक्त अगर वहाँ पर ट्रक को हटाने में लोग जुट जाते तो ये समस्या नहीं होती, लेकिन जब जाम में फंसे तब प्रशासन की नींद टूटी है। और अब प्रशासन सड़क पे नजर आ रही है। ट्रैफिक डीएसपी से लेके तमाम पुलिसकर्मी जाम को फ्री कराने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जाम अभी खत्म होने वाली नहीं लग रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की आग अब पटना से दिल्ली तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई है। पीड़िता के माता पिता समेत उनके परिजन भी देश की राजधानी दिल्ली बिहार से पहुंच गए हैं। सबकी यही मांग है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना। आ गए हैं दिल्ली। बेटी नहीं है, बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता कि मेरी भी घर में बेटी है। पैसे वाले न हैं, कुछ होगा उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है। बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ अधिक के साथ ये बेच सकता है। अभी हमारे ये नेता पर कोई भरोसा नहीं। सरकार क्यों नहीं सबूत दे रही? आज तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई? आज तक जो मनीष रंजन अपराधी है वो बोल रहा है कि मेरा बेटा को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो बड़े बड़े नेता का मैं नाम खोल दूंगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो सरकार जानबूझ के हम लोग को यदि आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। मेरी बेटी चली गई, जो बेटी है उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँ। बढ़ते आगे, पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में छात्रों को परीक्षा को लेकर टिप्स देंगे। सुबह 10 बजे इस सेशन के दौरान पीएम मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरी चुनौतियों से कैसे लड़े, इससे जुड़ी सलाह छात्रों को दी जाएगी। इस बार परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था। इस एपिसोड में पीएम ने स्टूडेंट्स के कई सवालों के जवाब दिए थे। वहीं अब परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड आज सुबह 10 बजे होने वाला है। और देखिए, बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज छठा दिन है और आज पहली पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगी, जिसके मद्देनजर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले ही परीक्षार्थी एंट्री कर रहे हैं ताकि वो आराम से एग्जाम दे पाएं। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा का छठा दिन है आज। राज्य भर में 13 लाख से अधिक छात्र इंटर की परीक्षा दे रहे हैं और उसके मद्देनजर हर परीक्षा केंद्र पर पुख्ता तैयारी भी की गई है। आज परीक्षा का छठा दिन है और यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पूरी तत्परता के साथ जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को एंट्री दी जा रही है। और यहाँ तमाम जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही लगातार आ रहे हैं, क्योंकि लेट होने के बाद परीक्षा केंद्रों पर इनकी एंट्री नहीं होगी। आज पहली पाली में हिंदी की परीक्षा होगी। 9 बजे के बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी और उसके मद्देनजर सुबह से ही लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ आ रहे हैं। दूसरी पाली की हम बात करें तो दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा होगी। यही वजह है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं। तैयारी पूरी है? जी मैम, तैयारी पूरी है। मतलब क्या क्या विषय है आज? हिंदी का है। हिंदी का एग्जाम है पहली पाली में। हाँ, यानी जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार परीक्षा केंद्रों पर एंट्री कर रहे हैं ताकि लेट ना हो और जो उनकी तैयारी है वो बर्बाद ना हो। परीक्षा केंद्रों पर पूरी निगरानी के साथ जो बच्चों की एंट्री है वो कराई जा रही है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
बढ़ते एक बड़ी खबर की ओर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है, फैसला लिया है। दरअसल बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए बीमा कवर को 5 लाख रुपए से दोगुना कर 10 लाख रुपए तक करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार इस बैठक में पिछली बैठक के बाद उठाए गए कदमों की समीक्षा और पुष्टि की गई है। साथ ही बोर्ड के कामकाज को सुदृढ़ करने और तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 अहम एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जमकर तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी को लेकर। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, बिहार को गर्व है, देश को गर्व है और सभी प्रतिभाशाली बच्चों को एक अच्छा अवसर मिलेगा आने वाले दिनों में। वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे के लिए, एथलीट के लिए बिहारी ही नहीं हर भारतीय गर्व से सर ऊंचा करके आज है। और निश्चित रूप से मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत में इस तरह के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं हर कोने से इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया जाए कि हर कोने से बच्चे निकलकर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सके और अपने प्रदर्शन को बेहतर। और फिलहाल इस